हेलो दोस्तों, नाहर्स वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज हम द फैमिली प्लान 2 मूवी पर एक्सप्लेनेशन करेंगे। ये 2025 में रिलीज़ हुई थी, तो और देर ना करते हुए चलिए सीधे वीडियो की ओर बढ़ते हैं। जेसिका, नीना और काइल ने पहली फिल्म की घटनाओं के बाद मैकैफ्रे के एन्क्रिप्टेड सर्वर को निष्क्रिय करने की पूरी कोशिश की थी। डैन ने अपनी खुद की सुरक्षा एजेंसी स्थापित की थी। जेसिका ओहायो स्टेट में महिला ट्रैक प्रमुख के पद के लिए प्रतिस्पर्धा कर रही थी। नीना अपनी पढ़ाई के लिए लंदन चली गई थी। काइल गाड़ी चलाना सीख रहा था और मैक्स बस घूम रहा था। डैन को लगातार विभिन्न संस्थानों की सुरक्षा प्रणालियों को मजबूत करने के लिए प्रस्ताव दिए जा रहे थे, लेकिन उन्होंने लंदन के कैडोगन बैंक को चुना क्योंकि ये उन्हें क्रिसमस अपनी बेटी के साथ बिताने में मदद करेगा, जबकि वो पुनर्मिलन उनकी अपेक्षा के अनुरूप सुचारू रूप से हुआ। डैन की मुलाकात उनके सौतेले भाई फिन से हुई, जो एक कांटेदार फिन का नतीजा था। फिन पोर्ट ट्रेन में हाउसकीपर के साथ मैकैफ्रे के संबंध का परिणाम था और उन्होंने अपना पूरा जीवन डैन से नफरत करने में बिताया था, क्योंकि दिवंगत मैकैफ्रे ने उन्हें अपने छोटे राजकुमार जैसा व्यवहार किया था, फिन को नज़रअंदाज किया था। अब जब फिन अपने पैरों पर खड़ा हो सका, तो वो मैकैफ्रे साम्राज्य का मालिक बनना चाहता था, एन्क्रिप्टेड सर्वर से शुरू करके। उसने उसे कुलीन हत्यारों के पैसे तक पहुंच, हत्यारों के विशाल नेटवर्क और निगरानी प्रणालियों तक पहुंच दी थी। चूंकि उस कब्जे में मॉर्गन्स का सफाया शामिल था, डैन ने यूट को उस तक ली जाने का फैसला किया और फिन को अपने परिवार को गंभीर नुकसान पहुंचाने से पहले जेल भेज दिया। क्या वह एक स्पॉइलर अलर्ट के साथ सफल हुआ? आइए जाने कि फिल्म में क्या हुआ। फिन पकड़ा गया। डैन मैकैफ्रे के पास पेरिस में एक विशाल हवेली थी जहां एन्क्रिप्टेड सर्वर स्थित था। फिन ने डैन को कैडोगन बैंक से उस सर्वर की कुंजी चोरी करने के लिए मजबूर करने के बाद वह अनिवार्य रूप से मैकैफ्रे के साम्राज्य का असली उत्तराधिकारी बन गया। इसलिए जब वह हवेली में प्रवेश करता है तो विक्रम बटलर को उसे अंदर जाने देना पड़ता है ताकि वह अपने पिता के प्रतीत होने वाले असली में धन की आपूर्ति प्राप्त कर सके। हथियारों और निगरानी प्रणालियों का उपयोग करने के बजाय मैं नहीं जानता कि क्या वह अब तक का सबसे बड़ा अपराधी शासक बन जाता है या अवैध बच्चों की मदद करता है जिन्हें उनके पिता ने छोड़ दिया था। उसने डैन और उसके परिवार के पीछे जाने का फैसला किया। डैन ने फिन के साथ तर्क करने की पूरी कोशिश की और उसे बताया कि वह मैकैफ्रे के पापों का प्रायश्चित करने के लिए तैयार है। फिर भी फिन नफरत और द्वेष में इतना अंधा था कि वह ये नहीं देख सका कि डैन एक दोस्ताना समाधान पेश कर रहा है। इसलिए एकमात्र विकल्प उस इनक्रिप्टेड सर्वर को निष्क्रिय करना था, क्योंकि इसके बिना फिन नुकसान करने में सक्षम नहीं होगा। मॉर्गन्स ने हवेली में घुसपैठ करने की योजना बनाई। काइल ने एक फ्लैश ड्राइव निकाली और डैन से कहा कि अगर वो इमारत में प्रवेश करता है तो वो दूर से सर्वर तक पहुंच सकता है और इसे साफ कर सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप फिन न केवल उनके पास बल्कि किसी और के पास भी नहीं जा पाएगा जिससे वो नफरत करता है। उमर और डैन अपनी पार्कर कौशल का उपयोग करके हवेली को स्केल करेंगे, निगरानी प्रणाली में हस्तक्षेप करेंगे और उमर के काम के हिस्से के रूप में इमारत के चारों ओर रणनीतिक रूप से तैनात सशस्त्र गार्डों को हटा देंगे। जब वो खत्म हो गया तो वो हवेली के ठीक बाहर एक विरोध मार्च में नीना के साथ शामिल हो जाता है ताकि फिन लंबे समय तक विचलित रहे और डैन सर्वर तक पहुंच सके। यदि इस योजना का कोई भी हिस्सा गलत हो जाता है तो जेसिका को बच्चों को पेरिस से दूर ले जाने का काम सौंपा गया था। ज्यादातर समय सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन जैसे ही डैन अटारी के माध्यम से हवेली में प्रवेश करता है, फिन उसे भी पकड़ लेता है। उमर को विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व करने के लिए गिरफ्तार किया गया। फिन वहां डैन को मारने की सोच रहा था और फिर विक्रम ने उन्हें सलाह दी कि वे उसे कसाई खाने में ले जाएं ताकि उस कमरे में गड़बड़ी ना हो जिसमें बहुत सारी यादें जुड़ी हुई थीं। वहां जाने से पहले डैन ने फ्लैश ड्राइव को गिरा दिया और जेसिका को मिशन रद्द करने और भागने का संकेत दिया, जबकि फिन ने फ्लैश ड्राइव पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने महसूस किया कि डैन एक ईयरपीस और एक गुप्त कैमरा पहने हुए है और उन्होंने इसका इस्तेमाल मॉर्गन्स को ये बताने के लिए किया कि डैन का समय समाप्त हो गया है। सिन को गिरफ्तार किया गया। जेसिका ने इतनी आसानी से डैन पर भरोसा करने से इनकार कर दिया, इसीलिए उन्होंने हवेली में प्रवेश करने का फैसला किया। एन्क्रिप्टेड सर्वर में फ्लैश ड्राइव डालता है और फिन द्वारा डैन को मारे जाने से बचाने की कोशिश करता है। जेसिका अटारी की ओर बढ़ी और सर्वर रूम में विक्रम ने उसे सूचित किया कि उनकी असली वफादारी अभी भी डैन के प्रति थी, क्योंकि डैन मैकैफ्रे का वैध बच्चा था और फिन नहीं था, और उन्होंने उसे कसाई खाने में एक गुप्त हैट से भागने में मदद की। डैन हवेली के नीचे कैटाकॉम्स में भागने में कामयाब रहा। फिन और उसके हत्यारे डैन का पीछा कर रहे थे, लेकिन फ्लैश ड्राइव के माध्यम से एन्क्रिप्टेड सर्वर तक पहुंचते समय उनका डैन से कोई मुकाबला नहीं था। जेसिका को किराए के हत्यारों में से एक से भी निपटना पड़ा और वो खुद को संभालने में कामयाब रही, जिसके परिणाम स्वरूप काइल को दूर से सर्वर तक पहुंचने की अनुमति मिली, क्योंकि काइल, नीना और मैक्स को मैकैफ्रे हवेली के बाहर फिन के लोगों द्वारा देखा गया था।
वे भाग गए और स्थानीय मेले में छिपने की कोशिश की। हालांकि एक काइल को बैंक खातों, हथियारों और निगरानी प्रणालियों के पूरे नेटवर्क को निष्क्रिय करने से रोकने के लिए पर्याप्त नहीं था। मैककाफरे ने जो कुछ भी बनाया था, उसने फिन को इतना नाराज कर दिया कि उसने मैककाफरे साम्राज्य का नेतृत्व करने की अपनी योजना को रद्द कर दिया और इसके बजाय डैन के परिवार को मारने का फैसला किया। एक चर्च में फिन के साथ एक तीव्र लड़ाई में शामिल होता है और उसे पीटता है, क्योंकि मॉर्गन्स को लंदन में बैंक डकैती के लिए वांछित किया जा रहा था। उन्होंने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया ताकि फिन के लोग उनका शिकार न कर सकें। चर्च से बाहर निकलने के बाद डैन को भी गिरफ्तार किया गया, क्योंकि ओमर के पिता इंटरपोल के महासचिव थे। फैमिली प्लान के अंत में फिन को परिवार में स्वागत करती है। कहानी लगभग 1 साल आगे बढ़ती है और हम मॉर्गन्स को ओहायो में उनके घर पर थैंक्सगिविंग के लिए इकट्ठा होते हुए देखते हैं। और यहीं पर फिल्म खत्म होती है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तो मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए ख्याल रखना।